ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन सिस्टम है क्या? इलेक्शन का मतलब एन इलेक्शन सिस्टम रिफर्स टू द मेथड एंड रूल्स थ्रू विच रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, जैसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है ना, CR, ऐसे ही इलेक्शन होते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में से एक इंसान चुना जाता है जो इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब जो चुनाव होते हैं। कंस्टिट्यूंसी मतलब वो एक एरिया जहाँ से एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। MP और MLA, MP मिलके बनाते प्रधानमंत्री और MLA मिलके चुनते अपना मुख्यमंत्री, CM। तो इस स्टेट में CM और CM को चुनने वालों की MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंटर में है PM, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अपने हेड को चुनते हैं, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो इलेक्शन किसके लिए होते हैं? इलेक्शन होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। इलेक्शन सिस्टम रिफर्स टू द मेथड एंड रूल्स। कौन सा मेथड फॉलो होगा, कौन से रूल फॉलो होंगे? थ्रू विच रिप्रेजेंटेटिव आर चूजिंग बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों का राज, खुद का राज हमारा है, बट हम हर एक फैसला तो नहीं ले सकते गवर्नमेंट है, क्योंकि कितनी सारी पब्लिक है, कैसे ली जाएगी? तो हर एक एरिया में एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, कंस्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर वो आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। मतलब गवर्नमेंट हमने बनाई है और गवर्नमेंट हमारे लिए ही डिसीजन ले रही है। यही डेमोक्रेसी है। इट इज़ डिजाइन टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट है, MP चुने जा रहे हैं, MP वो अपना हेड चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 और अबव हैज़ राइट टू वोट। 18 साल से का जो भी हो गया उसे वोटिंग का अधिकार है, उसके वोटर ID कार्ड बन जाता है और वो वोट डाल सकता है इलेक्शन में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और सोशल स्टेटस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट का है, कि अमीर है गरीब है, ये सब चीज़ कोई मतलब नहीं है। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। देखो, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे MP और MLA के, तो हर 5 साल में ये जो लिस्ट है, वोटर्स की जो लिस्ट है, वो अपडेट की जाती है, क्योंकि जो नए मेंबर आएंगे उस पर उनका नाम होना चाहिए। तो इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, 18 साल के हुए हैं, उनका नाम उसमें रखा जाता है। वोटिंग इज कंडक्टिंग यूजिंग EVM। पहले बैलेट पेपर यूज होता था, अब EVM यूज होते हैं। मशीन है, उस पर सारे वो निशान होते हैं जो सिंबल इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उस रिप्रेजेंटेटिव को। तो हर एक पार्टी का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है उस एरिया में। जैसे कई पार्टी तो सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबके चुनाव चिन्ह अलग होंगे। जो तुम्हें लगता है सही है उसे वोट डालनी, तो उस चुनाव चिन्ह को दबाना है EVM में। इंडिया फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले हों, मतलब 100 वोट मिले हैं तो जिसे सबसे ज़्यादा मिले, उसमें मान लो किसी को 50 मिले, किसी को 40 मिले, किसी को 30 मिले, तो सबसे ज़्यादा मिलने वाले को जो है वो विनर का घोषित होगा। मतलब सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिली है वो विनर है। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और चाहे वो ज़्यादा, मान लो 50% भी वोट ना मिले हों, तब भी वो विनर। मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 100 वोट है, तो किसी को 30 मिले हैं, किसी को 25, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5 वोट, तो 30 वोट वाला विनर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उससे मिले हैं। और ये 50% से भी कम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट इन ए कंस्टिट्यूएंसी विन। जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इवन इफ दे डोंट गेट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50%। 50% से कुछ तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना, वो भी ना मिले, इसका कोई मतलब नहीं है। बस सबसे ज़्यादा मिले, जितने भी वहाँ पर खड़े हैं इलेक्शन में, उनमें सबसे ज़्यादा इसके होने चाहिए। तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे सब, जिसे वो जीत जाएगा। ये है इलेक्शन सिस्टम इंडिया में।